अब नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता नहीं पार्षद करेंगे, जिसे लेकर नगर के लोगों के अलग अलग मत सुनने को आ रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का कहना है कहीं न कहीं जनता फिर सीधे जो चुनाव होते थे अब पार्षदों के द्वारा होंगे, जिससे जनता का महत्व कम होगा। हमने जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों से बात की, आप भी सुनिए। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और ये निर्णय जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का लिया हुआ और कांग्रेस सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार का लिया हुआ निर्णय है और ये जनता के सीधे हित में है कि पार्षद अध्यक्ष को चुने। इससे क्या होगा कि इससे पार्षदों का जो कीमत है, जो अभी तक सिर्फ अध्यक्ष की ही कीमत रहती थी, अध्यक्ष जहाँ चाहते थे वहाँ काम कराते थे और अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में, भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बैठती है अपने चहेते वार्ड पार्षदों के वार्ड में काम कराते थे। इससे पार्षदों का हक, उन्हें उनका जो अधिकार है उन्हें वापस मिलेगा और उनके वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। काम का जो वितरण है वो बराबर मात्रा में सभी वार्डों में होगा। आम आदमियों का कहना था कि हम तो अध्यक्ष चुनते थे तो अच्छा रहा, लेकिन सरकार ने तो हमारा हक ही छीन लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ने हक नहीं छीन लिया। सरकार, ये कमलनाथ जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और काफ़ी सोच समझ के उन्होंने बनाया था इसको और ये शिवराज सिंह सरकार की ये मजबूरी है कि उसको एक्सेप्ट करें। उनकी जो बहुत सारी योजनाएं थी, जैसे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, किसान कृषि ऋण माफ़ी योजना, उसी के तहत ये था कि पार्षदों को उनके संपूर्ण अधिकार मिले और जनसेवा में वो संलग्न है। अभी तक सिर्फ आपने देखा होगा कि सिर्फ नालियों के काम, साफ सफाई और इनमें पार्षद लगे रहते थे। अब इससे विकास कार्यों में पार्षदों का योगदान रहेगा और ये कमलनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसा विधेयक लाया और ये पार्षदों का अधिकार बढ़ाया। लोगों का कहना है कि अब पार्षदों की खरीद फरोख्त होगी, जैसे विधायकों के होते हैं, और तोड़ मड़ोड़ के अध्यक्ष बनाना फिर गिराना, ऐसा भी चलेगा। क्या देखते हैं? ये आशंका बिल्कुल लाजमी है और ये आशंका तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है, आपने देखा होगा कि विधानसभा में पिछले बार जो चुनाव जीत गया उसमें से 22 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके तोड़ कर और दूसरी सरकार बना ली। तो यह आशंका जनता की लाजमी है, लेकिन मुझे भरोसा है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे और अध्यक्ष कांग्रेस का ही इस नगर में बैठेगा। देखिए, जनता के बीच में निर्वाचन में जाना है, ये प्रक्रिया है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। और हम तो बता दिए, हम एक बहुत शिष्टाचार वाले संगठन के लोग हैं और हमारे संगठन के लोग जो तय करते हैं वो हमारे लिए शिरोधार्य होता है। अब हमें जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में अपनी उपस्थित देना है, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, ये सारे अधिकार हमारे संगठन को, हमारी सरकार को, जो निर्णय लेंगे वो हमें शिरोधार्य है। लोगों का कहना है कि जो पहले हम लोग डायरेक्ट अध्यक्ष चुनते थे तो हमें जो चुनने का मौका मिलता था, सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया। अब देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोग तो हर प्रकार की बातें करते हैं। लोग क्या कहते हैं, इससे सरकारें नहीं चलती, संगठन नहीं चलते। जो जनता के लिए सही हो, जो सरकार के लिए सही हो, जो सारे लोगों के लिए, सिस्टम के लिए सही हो, वही काम करना चाहिए। और रही बात कि कमलनाथ जी की सरकार ने इसको, विधा को बदला था, हमारी सरकार ने उसके लिए बहुत प्रयास किया, अंततः 2 बार प्रयास किए। 2 बार प्रयास करने के बाद भी कुछ कानूनन अड़चन आ रही थी जो पूर्ण नहीं हो पाई। अब चूँकि प्रक्रिया ये है कि चुनाव करवाना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के सीधे डायरेक्शन है, चुनाव होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अभी तक में जो प्रक्रिया सामने आई है वो आप सभी को मालूम है कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो गए और पार्षद के चुनाव पार्षद ही। देखिए, सरकार ने जो भी ये फैसला लिया है कि नगरपालिका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे और महापौर जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, ये सरासर मैं इसे गलत मानता हूँ। क्योंकि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ना कि किसी एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ही जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा कि पार्षद चुन करके और फिर उसके बाद हम अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, वो पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये सरासर गलत है। इससे ये होगा कि जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि नहीं चुना जाएगा, पार्षदों की खरीद फरोख्त होगी और पैसे के दम पर से जनप्रतिनिधि बनाए जाएंगे, जिससे रोज़ पूरे 5 वर्ष तक विकास के कार्य जिस तरीके से अभी तक भी रुके हुए हैं उसी तरीके से रुके रहेंगे। सिर्फ पार्षदों का दबाव रहेगा और कुछ नहीं। सरकार से आप क्या मांग करेंगे कि जनता के द्वारा ही चुना जाए? सरकार से मेरी यही मांग है कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराया जाए, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुना हुआ जनप्रतिनिधि होना चाहिए।